दोस्तों, दुबई के शेख अमीर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए अपनी दौलत खर्च करने का। जहां पर किसी के पास रहने या फिर खाने के लिए पैसे नहीं होते, वहीं इन शेखों की अय्याशी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और इनके शौक ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुबई के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, अगर दुबई में कोई भी औरत टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का रंग पिंक होता है। जिस तरह हर मुल्क संडे की छुट्टी करता है, उसी तरह दुबई में जुमे की छुट्टी मनाई जाती है। दुबई में पब्लिक प्लेस में लड़कियों को चूमना या फिर उनको गले लगाना कानूनी जुर्म समझा जाता है और इसके लिए बहुत कड़ी सजा भी है। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा और पैसा मतलब सोना यानी गोल्ड। दोस्तों, दुबई में दुनिया की सोने की सबसे बड़ी मार्केट दुबई में है, जिसका नाम द गोल्ड शो है और ये है गोल्ड मार्केट जो कि पूरे 100 साल पुरानी है। इस मार्केट में आपको 64 किलो की सोने की अंगूठी देखने को मिल जाएगी और इस बारी अंगूठी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, 1995 में दुबई में सिर्फ एक ही सबसे ऊंची इमारत थी और आज 2021 में दुबई में 500 से भी ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं और इससे डबल तादाद में बन भी रही हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में जितनी भी क्रेन हैं उनका 25% काम क्रेन दुबई में करती हैं, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द ऊंची से ऊंची इमारतें बनाई जा सकें। और दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये बात सबको पता है, पर इसके मालिक के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, भारत में रहने वाले एक आदमी जॉर्ज निरलप्रम्बी में बुर्ज खलीफा में सिर्फ 22 फ्लैट खरीद रखे हैं और बुर्ज खलीफा में सबसे ज़्यादा फ्लैट खरीदने वाले इस आदमी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और दोस्तों, दुबई में अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आप अपनी गाड़ी को सड़क पर नहीं ले जा सकते और अगर आप अपनी गंदी गाड़ी को सड़क पर लेकर गए तो आपको फाइन भी हो सकता है, जो कि आपको 200 दिरहम का फाइन लगेगा और 1 दिरहम पाकिस्तान के हिसाब से 45 रुपये का बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 200 दिरहम के कितने पैसे बनते हैं। और दोस्तों, दुबई में हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि दुबई में आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इसीलिए यहाँ पर बाहर की कंट्री बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं और दुबई के अपने रहने वाले यहाँ पर सिर्फ 15% है और बाकी यहाँ पर भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलीपीनी है, श्रीलंकाइन है और भी कई देशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों, दुबई में आप लोगों को सबसे बड़ा दुनिया का फूलों का बगीचा देखने को मिल जाएगा, जिसे दुबई मिरेकल गार्डन का नाम दिया गया है। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल मौजूद है, लेकिन जब बात 7 स्टार होटल की आ जाए तो सिर्फ बुर्ज अल अरब की बात होती है, क्योंकि ये होटल दुनिया का सबसे लग्जरी होटल है। दोस्तों, दुबई में रहने वाला हर इंसान करोड़पति तो होता ही है और अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं, तो दुबई आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए अनोखा सबसे बड़ा डिज्नी लैंड बनाया गया है। आपको दुनिया का सबसे बड़ा बीच, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में देखने और घूमने को मिल जाएगा। शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, 2019 में दुबई दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टूरिज्म मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख टूरिज्मन एक साल में घूमने के लिए आए थे और दुबई आज के वक्त में सबसे ज़्यादा पैसे अपने टूरिज्म से ही कमा रहा है। और आपको दुबई में एड्रेस बताने के लिए कोई भी पोस्टल कोड या फिर जिप कोड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दुबई में बिल्डिंग्स और होटल के नाम बताकर ड्रेस बताया जाता है। और दोस्तों, दुबई के बस स्टैंड पर आप लोगों को एसी लगे हुए मिल जाएंगे और दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसीलिए
रहने के लिहाज से दुबई सबसे सेफ कंट्री माना जाता है। और दोस्तों, अगर आप कार रखने के शौकीन हैं तो दुबई में आप लोगों को दुनिया की हर कार देखने को मिल जाएगी, जिसे यहाँ के शेखों ने सोने की जिल्दों से भरा होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये दुबई की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सैम टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ऑन कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।